राधे राधे दोस्तों, जिद्दी परिंदे चैनल के साथ आज आप करेंगे 84 कोस की ब्रजधाम यात्रा। और हाँ, अगर आप ये यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ब्रज की यात्रा तो करवाएंगे ही, साथ ही अपना ब्रज यात्रा का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जरूर बताएंगे कि पूरे ब्रज यात्रा को करने में मथुरा, गोकुल, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव पूरे 84 कोस की यात्रा को करने में कितने दिन का समय लगता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरी ब्रज की इस यात्रा को करने में कुल खर्चा कितना आने वाला है। और हाँ, इतना ही नहीं, बोनस में वीडियो के एंड में आपको उस जगह जरूर ले चलूंगी जहाँ कृष्ण ने राधा जी से शादी की थी। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम करने वाले हैं 84 कोस की यात्रा। तो पेशेंस को बनाए रखिए और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे प्यारे प्यारे ढेर सारे वीडियो। तो चलिए चलते हैं ब्रज के 84 कोस की यात्रा पर। आप मथुरा, वृंदावन ट्रेन, बस और सेल्फ व्हीकल से बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो पहले दिन मथुरा की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे ब्रज यात्रा के दौरान वृंदावन में रुके हुए थे और आई सजेस्ट कि आपको भी स्टे वृंदावन में ही करना चाहिए। हमने पहले दिन वृंदावन की यात्रा की और यहाँ के सभी मंदिरों को बड़े ही अच्छे से विजिट किया। सबसे पहले हमने ब्रज यात्रा की शुरुआत श्री बांके बिहारी जी के दर्शन से की। चलिए बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। बांके बिहारी मंदिर के अंदर भीड़ बहुत होती है। यहाँ आने वाले भक्तों का प्यार बांके बिहारी जी के लिए देखने को मिल जाता है। इस भीड़ से बचने के लिए आपको सुबह में जल्दी से जल्दी मंदिरों के दर्शन शुरू कर देने चाहिए। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम जा पहुँचे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। कहा जाता है कि वैसे तो पूरे वृंदावन में कई वन हैं, लेकिन एक वन ऐसा है जहां आज भी कृष्ण रास करते हैं। और यही कारण है कि इस वन को शाम के बाद भक्तों के लिए बंद कर दिया जाता है। और तो और यहाँ रहने वाले बंदर भी इसे छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इस वन को निधि वन कहते हैं। तो चलिए इस अनोखे वन को विजिट करते हैं। आपने जो बांके बिहारी जी के दर्शन किए वो मूर्ति इसी निधि वन से मिली थी। इस खूबसूरत और महत्वपूर्ण वन के दर्शन के बाद यहाँ से रिक्शा लेकर हम अब पहुँच जाते हैं वृंदावन के एक ऐसे मंदिर जहाँ हर कोई कृष्ण भक्ति में नाच रहा होता है, झूम रहा होता है, गा रहा होता है। ये रहा वृंदावन का खूबसूरत सा इस्कॉन मंदिर, जिसे बलराम मंदिर भी कहा जाता है। आपको यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा नाच गा सकते हैं। मंदिर के रेस्टोरेंट में आप लंच भी कर सकते हैं। और अगर आप एकदम रीजनेबल रेट पर थाली खाना चाहते हैं तो पूरे वृंदावन में जगह जगह आपको बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ थाली 100 रुपए से शुरू हो जाती है। अब रिक्शा लेकर वृंदावन के छठीकरा पहुँच जाइए। आप जब वृंदावन में इंटर किए होंगे तभी आपको माँ दुर्गा की ये विशाल प्रतिमा देखने को मिली होगी। माता वैष्णो धाम की जय। यहाँ आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बड़े ही खूबसूरत माँ दुर्गा जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ बनी वैष्णो देवी गुफा को जरूर विजिट करें। यहाँ पर प्रसाद लेना बिल्कुल ना भूलें। एग्जिट गेट पर आपको प्रसाद में एक छोटा सा पाउच मिल जाता है जिसमें वैष्णो देवी सिल्वर कॉइन और मिश्री का प्रसाद होता है। यहाँ से अब आप रिक्शा लेकर थोड़े ही दूरी पर बने वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिर यानी कि प्रेम मंदिर पहुँच जाइए, जहाँ आप मंदिर के प्रांगण में बने खूबसूरत पार्क, कृष्ण लीला से संबंधित झांकियां देख सकते हैं। मंदिर अंदर से भी बेहद खूबसूरत और शानदार बनाया गया है, क्योंकि लाइट्स ऑन होते ही ये मंदिर शानदार नजर आता है। यहाँ की सुंदरता अद्भुत है। प्रेम मंदिर में आपको कैंटीन भी मिल जाती है, जहां आप चाहें तो रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से बिना टाइम गवाए सीधे रिक्शा पकड़िए और पहुँच जाइए माँ यमुना जी की आरती और दर्शन के लिए केसी घाट। माँ यमुना जी की आरती के साथ ही आज का हमारा वृंदावन का डे यहाँ पूरा होता है। तो चलिए
विश्राम करते हैं। ब्रज यात्रा के दूसरे दिन यानी कि अगली सुबह में हम 84 कोस की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ऑटो रिक्शा या सिटी बस लेकर सुबह के 8 बजे तक मथुरा पहुंच जाइए। वृंदावन से मथुरा की जो दूरी है वो मात्र 15 किलोमीटर है। सिटी बस में 40 से 50 रुपए देकर भी आसानी से ये दूरी तय कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ अभी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में और इसी जगह पर हमारे कान्हा का जन्म हुआ है। बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा है ये। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। दर्शन कर लीजिए इस होली प्लेस के जहाँ हमारे कान्हा ने जन्म लिया था। ये सामने आप देख रहे हैं ये है प्रसादालय, यहाँ पर प्रसाद मिलता है मंदिर का। और ये लाइन से आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शॉप है, यहाँ प्रसाद मिलता है और साथ ही साथ सामान घर है यानी कि क्लॉक रूम है। यहाँ पर आप अगर फीमेल का अलग है, मेल का अलग है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये मेल का है, उधर फीमेल का सबमिट हो रहा है। इधर आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइस हैं, हेडफोन, ब्लूटूथ और स्मार्ट वॉच, वो सब आपको सबमिट करना होता है। इसके बगल में ही आगे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर पब्लिक एमिनिटीज में टॉयलेट है। जन्मभूमि से बाहर आते ही नाश्ता करने के लिए आपको यहाँ कई सारी दुकानें दिख जाती हैं, साथ ही छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी पास में ही मिल जाते हैं। आप बाहर नाश्ता कीजिए और द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए पहुँच जाइए। कृष्ण जन्मभूमि से द्वारकाधीश टेम्पल की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच है। जन्मभूमि से थोड़ा सा बाहर आते ही आपको शेयर रिक्शा मिल जाता है। नया बाजार के बीचों बीच लोकेटेड है द्वारकाधीश जी का ये खूबसूरत सा मंदिर। मंदिर में दर्शन कर आप विश्राम घाट आ जाइए। माना जाता है कि ये यमुना जी का वही घाट है जहाँ श्री कृष्ण ने मामा कंस को मारकर आराम किया था। आप भी यहाँ माँ यमुना जी के दर्शन और थोड़ा सा आराम कीजिए। आप चाहें तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। शेयरिंग में बोटिंग चार्जेस पर पर्सन 100 रुपीज और अगर आप पूरी बोट बुक करना चाहते हैं तो 20 मिनट की राइड के लिए 500 से 600 रुपए तक आपको देने पड़ सकते हैं। अब हम मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे गोकुल की यात्रा पर चलते हैं। ये वही गोकुल है जहाँ हमारे बाल कृष्णा का बचपन बीता और यही कान्हा ने मात्र 11 वर्ष की आयु में पूतना का वध किया। आप चाहे तो मथुरा से गोकुल सिटी बस या फिर ऑटो से आसानी से आ सकते हैं। गोकुल में इंटर करते ही सबसे पहले आपको यशोदा घाट के दर्शन हो जाते हैं। जहां तक कैमरा अलाउड था मैंने आपको महल के अंदर दर्शन करवाए। अब यहां से चलते हैं 84 खंबा मंदिर, जहां अक्सर कान्हा को माखन चोरी करने पर मैया यशोदा खम्भों से बांध दिया करती थी। आज भी आप ये हजारों वर्ष पुराने खम्बे यहाँ देख सकते हैं। दर्शन करते हैं 84 खंबा मंदिर के। यहाँ की विशेषता है कि कोई भी एक खंबा दूसरे किसी भी खंबे से मैच नहीं करता। अब आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मांड घाट। 84 खंबा मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना जी का ये वो घाट है जहां माँ यशोदा को कान्हा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा था और वो डर गईं। चिंता से चिंतित मैया यशोदा यहाँ से महादेव के पास पहुंची और ये वही जगह है जहाँ महादेव ने चिंतित मैया यशोदा की चिंता को हरा और इस जगह का नाम पड़ा चिंता हरण महादेव। तो आइए चिंता हरण महादेव के दर्शन करते हैं और खूबसूरत से यमुना जी के इस घाट के भी जो बेहद सुंदर है। यहाँ से यादों को समेटना बिल्कुल ना भूलें। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फोटो क्लिक्स करना बनता है और इसी के साथ बनता है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। कमेंट में राधे राधे तो लिख ही डालिए क्योंकि आपकी इन्हीं कमेंट से हमें मिलती है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा। अब यहाँ से हम चलेंगे गोकुल में बने एक ऐसे मंदिर के दर्शन के लिए जहाँ हर कोई रमन बिहारी जी के चरणों की रज में लौट रहा होता है, खेल रहा होता है, नाच गा रहा होता है। और अब आप पहुंचते हैं रमन रेती में। यहाँ रमन बिहारी जी के दर्शन कीजिए और ये देखिए कृष्ण के भक्तों की भक्ति। किस तरह से यहाँ आने वाला हर भक्त कहीं ना कहीं इस मिट्टी को, इस रज को वो अपने साथ ले जाना चाहता है। तो बोलिए रमन बिहारी जी की जय। और आज का हमारा ब्रज यात्रा का ये दूसरा दिन यहीं पर हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 84 कोस की यात्रा में तीसरे दिन हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लाडली महाराज यानी कि हमारी राधा रानी के बरसाने की यात्रा पर।
जहां हम सबसे पहले राधा रानी के महल को विजिट करेंगे और दर्शन करेंगे लाडली महाराज के। पूरे बरसाने में राधा जी लाडली महाराज के नाम से जानी जाती हैं। बरसाना का ये मंदिर जो कभी राधा जी का घर हुआ करता था, आज भी बहुत सुंदर है। भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर जब आप मंदिर में ऊपर पहुंचते हैं, वहां से पूरे बरसाने का व्यू बहुत खूबसूरत नजर आता है। यहाँ दर्शन करने के बाद लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आप प्रेम सरोवर आ जाइए। इस सरोवर का बहुत महत्व है। माना जाता है कि कृष्ण के वियोग में राधा जी ने जब यहाँ बैठकर आंसू बहाए तो ये झील बन गई, जिसे आज प्रेम सरोवर कहते हैं। यहाँ बताया जाता है कि पूरे साल 12 महीने इस सरोवर में पानी हमेशा रहता है। इस खूबसूरत से और अद्भुत प्रेम की निशानी के दर्शन कीजिए और यहाँ से लगभग मात्र 1.5 किलोमीटर प्रिया कुंड पहुंच जाइए। माना जाता है कि राधा रानी अक्सर अपनी सखियों के साथ यहीं खेला करती थी और एक बार उन्होंने अपने मेहंदी वाले हाथ इस सरोवर में धो दिए। तब से इसके पानी का रंग मेहंदी के जैसा है और इसे पीली पोखर के नाम से आज भी जाना जाता है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बरसाने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है गहवर वन, जो कि राधा जी को अति प्रिय है। माना जाता है कि इस वन को राधा रानी ने स्वयं से बनाया था और सजाया भी था। इस वन के जितना सौभाग्य पूरे ब्रज के किसी और वन को नहीं मिला और यही कारण था कि कृष्ण को भी ये वन खास पसंद है। आज भी कहते हैं कृष्ण यहाँ रास करने आते हैं। कृष्ण राधा जी से बरसाने की इसी गहवर वन में मिला करते थे। तो हुई ना ये बेहद खास जगह। तो चलिए इस गहवर वन के दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं बरसाने के सबसे खूबसूरत मंदिर यानी कीर्ति मंदिर के दर्शन के लिए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये मंदिर राधा जी की माँ कीर्ति मैया को समर्पित है। पूरे भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां राधा जी अपनी मां कीर्ति मैया की गोद में बैठी हुई हैं। ये मंदिर जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा बनवाया गया है। रंगीली महल के परिसर में बना ये मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसकी भव्यता बरसाने आने वाले राधा रानी के हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित करती ही है। मंदिर परिसर में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ कैंटीन भी है जहाँ आप अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है नंद बाबा का गांव नंदगांव, जहाँ नंद बाबा राक्षसों के डर से मात्र 11 वर्ष के कान्हा को लेकर गोकुल से नंदगांव आ बसे थे। नंदगांव में बना नंद भवन बड़ा ही खूबसूरत है। ये भवन नंदेश्वर पहाड़ी पर बसा हुआ है। कुछ ही सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर के आंगन में पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर माता यशोदा, नंद बाबा, कृष्ण, भाई बलराम और राधा जी की मूर्तियों के दर्शन कर पाते हैं। ब्रज यात्रा के नेक्स्ट डे में सुबह जल्दी से रेडी होकर हम पहुंचते हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने। ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। आप इसे पैदल या ई रिक्शा से कर सकते हैं। दिन या रात कभी भी इस परिक्रमा को किया जाता है। परिक्रमा दान घाटी मंदिर से शुरू होती है और परिक्रमा के मार्ग में पूछरी का लोटा, बुखार बिंदु, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और मानसी गंगा कुंड जैसे पवित्र मंदिरों के दर्शन होते हैं। गोवर्धन परिक्रमा को करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि आज भी माना जाता है कि कृष्ण इस पर्वत पर वास करते हैं। जो भी गिरिराज जी की इस परिक्रमा को करता है, कहते हैं उसे राधा और कृष्ण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये वही पर्वत है जिसे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों के लिए उठा कर रखा था। इंद्र ने नाराज होकर 7 दिनों तक लगातार वर्षा की और पूरे ब्रजवासियों को इस वर्षा के प्रकोप से बचाने के लिए हमारे छोटे कान्हा ने 7 दिनों तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इसीलिए ब्रज के हर वासी के लिए ये पर्वत और इसकी पूजा और भी खास हो जाती है। अगर आप ई रिक्शा से ये परिक्रमा करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में इसे आप पूरा कर लेते हैं, और अगर आप पैदल परिक्रमा करते हैं
तो आपके चलने की स्पीड से अनुमान आप लगा सकते हैं कि आपको 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा को करने में कितना समय लगेगा। लोग तो इसे 3 से 4 घंटे में भी पूरा कर लेते हैं। और हाँ, जगह जगह परिक्रमा मार्ग में खाने पीने के लिए ढेर सारी दुकानों के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अब बात आ जाती है, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आपको ब्रज यात्रा यानी 84 कोस की यात्रा तो करवाऊंगी ही, साथ ही साथ आपको दूंगी बोनस। 84 कोस की ब्रज यात्रा के बाद अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो 5वें दिन आप रुक जाइए और 5वें दिन आपको मैं लेकर चलूंगी बोनस ट्रिप की उस अनोखी और पवित्र यात्रा पर, जो कि वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे कृष्ण और राधा जी का विवाह इसी जगह हुआ था और इसे कहते हैं भांडरी वन। वैसे तो पूरे वृंदावन में कई सारे वन हैं, लेकिन भांडरी वन का अपना अलग ही महत्व है। तो चलिए भांडरी वन के दर्शन करने। वृंदावन से लगभग 21 किलोमीटर दूर इस पवित्र जगह के आज हम दर्शन करते हैं। यहाँ आप ऑटो से बड़ी ही आसानी से पहुँच सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑटो को पूरे दिन के लिए बुक कर लीजिए। 500 से 600 रुपए में आपको आसानी से ऑटो मिल जाता है। आप ये जो बट वृक्ष यहाँ देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये हजारों साल पुराना बट वृक्ष है और इसके नीचे ही राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। मंदिर में कृष्ण राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए और ब्रह्मा जी की मूर्ति भी आप देख सकते हैं। राधा कृष्ण के विवाह का साक्षी है ये वन। सिर्फ यही नहीं, इस वन में वंशी बट का वो पेड़ भी है जिसके ऊपर कृष्ण चढ़कर बंसी बजाया करते थे। आज भी इस वंशी वट से वंशी की आवाज आती है। अगर आप शांत मन से इस वट से कान लगाकर सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर से बंसी की आवाज सुनाई देगी। इस पवित्र जगह के दर्शन के बाद यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेलवन आ जाइए, जहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर है। इस मंदिर के भी दर्शन कीजिए और इस तरह से आपकी ब्रज यात्रा अब जाकर पूरी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे 84 कोस की ब्रज यात्रा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो 4 से 5 दिन में आप ये ब्रज यात्रा पूरी कर पाते हैं। ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर बजट, जो कि कुछ इस तरह से है और जल्दी ही हम आपको लेकर चलते हैं हिल्स में। हमेशा की तरह वही कहूंगी, ना किसी को टेंशन दीजिए, ना किसी की टेंशन लीजिए, बात बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। तो बने रहिए हमारे साथ।